देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैत्री, हाँ। सरांश जी, आप नशे में? नशा नहीं, हम नशे में नहीं है। आपकी आवाज लड़खड़ा रही है। आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। दोस्तों से लड़ाई कर ली है, आंखें लाल है। आप कह रहे हैं आप नशे में नहीं है? नहीं, हम नशे में, हम नशे में, साहब नशे में नहीं है। नशे में नहीं है, नहीं है नशे में। करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना। नंदू, आशीष, कैसे बताऊं इन्हें सारांश जी के बारे में? ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। क्या हुआ? हाँ, आप तो डांस भी कर लिया। आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कितनी लकी हूँ मैं, कितना ध्यान रखते हो मेरा, मेरी हर बात समझते हो। कैसे कर लेते हो तुम ये सब? वो मैंने ना एक ऑनलाइन कोर्स किया था, किसी को बताना मत। शट अप आशीष, आई लव यू। सबके सामने नहीं। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हुस्न, क्या हुआ? सब ठीक है? चलो। मैं ठीक हूँ। हमारे बच्चे को उसके मम्मी पापा का डांस अच्छा लगा, इसलिए तालियां बजा रहा है, वो भी पैरों से। हाँ, तुम बिना डरा दिया था। मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी नजर सितारा। व्हाट अ परफॉर्मेंस! अब ताई जी आप ही जज करके बता दीजिए कि विनर कौन है। अब भाई सच्ची बात से किसी का हाजमा बिगड़े तो बिगड़े है, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि जीते लड़के वाले हैं। अब अगर ये नंदिनी हमारे साथ जुड़ जाती तो ये भी जीत का अनुभव कर लेती, मगर किसी को अपनी किस्मत में आग फू करने का शौक हो तो बताओ हम क्या करें? नंदू, क्या हुआ? ठीक है? बोला तो था किक मार रहा है। अरे हम सब एक परिवार है, और इस हिसाब से तो हम सभी लड़के वाले हुए हैं, तो सभी जीत गए। तालियां, तालियां। अरे आई आई। सारांश, सारांश, क्या हुआ है?
सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। मैत्री, ये मैंने हाँ क्यों बोल दिया? अब मुझे इसे संभालना पड़ेगा। सारांश, भैया मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ भैया, भैया उन लोगों ने ना मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और भैया वो लोग ना कॉलेज के टाइम से ना बहुत बड़े नशेड़ी थे। तो बस मैत्री ने सरप्राइज प्लान किया था, तो मैं इसको हर्ट नहीं करना चाहता था। भैया मैत्री को क्या पता कि मेरा कौन सा दोस्त कैसा है, और इसीलिए भैया मैं ना उन लोगों से ना मिलता भी नहीं था। और भैया मैं ना मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। हाँ भैया, पता नहीं उन लोगों ने मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी नशे की गोलियां मिला दी, जिससे मैं अपना होश को बैठा और ना उनसे धक्का धुक्की हो गई। और थैंक गॉड भैया वो तो मैत्री टाइम पे आ गई, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। आप लोगों को ना उनमें से किसी को भी यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry भैया, I'm sorry भाभी, I'm sorry मैत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दी। मैत्री, तुम्हें कुछ कहना है? कुछ पूछना है? वैसे सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया सारांश ने। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है ना? जब टेंशन में होती हो या कंफ्यूज होती हो तो ऐसे करती हो। आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, इस दुनिया में मेरी मां से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं। उनके सर की कसम खा के ये बात रिपीट करूंगा भी। आशीष, इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर सोना ताई को पता चल गया ना नशे के बारे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो। बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन हमारे बालक को कहाँ दबोच के रख लिया आपके लोगों ने? सारांश, सारांश। भैया भाभी मैत्री, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूं। कसम? अरे भूख लग रही तो हलवा पूरी खा बालक, कसम काहे खा रहा है तू? मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूं कि शादी के बाद भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ ही रहेगी। मैं पहले उनकी बात सुनूंगा और फिर अपनी बात कहूंगा।
शादी तो अब हो रही है मेरी, लेकिन मैं अपनी माँ का बेटा हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। बालक हमारा ऐसी बात कह देता है ना कि बरसों पुराना जमा हुआ नजला भी पिघल के बह जाए। और क्या, ये सब तो ठीक है सारांश बेटा, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? ये हाथ कसम। आशीष बता दूं भैया? क्यों भाभी? क्यों मैत्री? बता दूं? चाचा जी, हम चारों आपस में ये बात कर रहे थे कि कैसे शादी के बाद लड़के अपने घर वालों को भूल जाते हैं। स्पेशली अपनी माँ को। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, मैं मर भी जाऊं, ऐसे अब शगुनी बात कर रहा है बालक। लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूलूंगा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तू हमारा कन्हैया है बालक, तुझ पे तो हमारी जान न्यौछावर है बालक। माँ, बाप ना एक काम करिए, आप सबके साथ घर जाइए, भैया और भाभी के साथ। हाँ, हाँ। चलिए आइए। ठीक है। चाचा जी संभाल। हाँ हाँ, और तुम लोग भी संभाल के आना। हाँ जी। मैंने वहां कुछ और कहा, लेकिन आप तीनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने किस बात की कसम खाई है। अब आप तीनों को यकीन हुआ कि वो नशा मैंने खुद से नहीं किया था। मैत्री, मैंने अपने भाई को बचपन से देखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो ताई जी से इतना प्यार करता है कि उनकी कसम झूठी खा ही नहीं सकता। मैत्री, मैं कह रहा हूं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। करेक्ट, मुझे भी लगता है कि सारांश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैत्री, अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं तुझे खुद इस रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं देती। ट्रस्ट अस मैत्री। अरे तुम दोनों पे तो मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। कोई शक नहीं है मेरे मन में। सारांश जी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। वो मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर लिया और आपको ये सब करना पड़ा। वो दरअसल क्या है ना, जब से हमने चाचा जी को खोया है इन ड्रग्स के चक्कर में, जख्म सा बन गया है हम सबके दिल में। नफरत सी भर गई है हम सब में, हर उस इंसान के लिए जो किसी भी तरह से ड्रग्स से जुड़ा हो, खरीदने वाला, बेचने वाला, इस्तेमाल करने वाला। मेरा मन करता है मैं सबको। मैत्री, मैत्री, सेम पिंच। आई मीन, कितना कुछ कॉमन है हम दोनों में। मुझे भी सख्त नफरत है उन लोगों से मैत्री जो ड्रग्स करते हैं। I just hate it.
लेकिन वो कहते हैं ना मैत्री कि जिनके दुश्मन कॉमन होते हैं वो आपस में दोस्त होते हैं, और जिनकी नफरत कॉमन होती है उन्हें आपस में प्यार होता है। गुड वन सारांश भैया। थैंक यू। अब सारा प्यार हो गया कि अब घर भी चले? अरे सुबह हल्दी है, रात को शादी है, इतनी सारी अरेंजमेंट करनी है, बहुत काम है, चलिए। As you say. चलो प्लीज आफ्टर यू। आइए। सवाल सारांश बॉय, यू टू गुड। तुमने फिर से अपने आप को बचा ही लिया। पता नहीं कब मैत्री इतनी बड़ी हो गई। बताओ, शादी लायक अभी कल ही तो हमारी गोदी में खेल रही थी, और अब उसको गले लगा के विदा करने का वक्त आ गया है। सही कह रही हो तुम, कुछ अलग ही मिट्टी की बनी होती है लड़कियां। देखो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मैत्री ससुराल चली जाएगी, उस जगह को वो घर बना देगी, लेकिन बिना मैत्री के ये घर तो खंडर हो जाएगा। क्या सोची तुम? सारांश पसंद नहीं? पापा, बच्चा अच्छा वो शादी ना करने का ऑप्शन अभी भी ओपन है क्या? मैं अपने पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी बस। ये क्या बोल रही है? ऐसे नहीं बोलते बेटा। तो फिर आप दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या कल से मैं आपकी बच्ची नहीं रहूंगी? अरे ऐसा नहीं बोलते बच्चा। या फिर इन्हें शादी करा के मुझे पराया करने का इरादा है? हाँ, आप लोग देखना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। शादी के बाद भी आधा दिन मैं यही रहूंगी। वैसे ये प्लान भी अच्छा है। देखो, शादी के बाद आधा टाइम ये यहाँ रहेगी और आधा टाइम मैं चाय नाश्ते के बहाने अपनी बेटी के पास। और अभी ना सुनो ना, और इसी बहाने हम पापा और बेटी साथ में रह भी लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस घर में कोई मुझसे प्यार करता ही नहीं है। अब पता चला? कितनी बार बताया है तुझे, हम मछुआरों की टोकरी से उठाकर लाए थे। मैत्री नहीं, सही है, हंसो हंसो। तू जा शादी करके अपने ससुराल। फिर ये मछुआरे का बेटा देखना क्या राज करता है इस घर पे। कैसे बात कर रहे? शादी होने वाली है उसकी। यहाँ ससुराल ससुराल लगा रखा है। ये मेरा घर नंबर 1 है और वो मेरा घर नंबर 2 होगा। यहाँ मेरी फैमिली रहती है और वहां मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। तो 1 to 1 कर, घर तो मेरा ही है। पापा, इसे तू सचिन बदमाश, बहुत शैतान हो गया, और मारो उसे। सॉरी। दीदी ने रुला दिया मम्मी। नंदिनी माँ बनने वाली है, 8 महीने प्रेग्नेंट है वो। बहुत प्यार करती है वो आशीष से, बहुत खुश है उसके साथ। नंदिनी आपकी बेटी है, उसका बच्चा होने वाला है, आप नानी बनने वाली है। नंदिनी, अगर आज तुम यहाँ से चली गई ना तो आगे मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। मॉम, मुझे आपसे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है, ना अच्छे की और ना ही बुरे की।
मैं आशीष से शादी करके हम हमारा अच्छा बुरा खुद ही देख लेंगे। 2 दिन बाद जब भी प्यार का फितूर तुम्हारे सर से उतर जाएगा ना, तब तुम्हें लाइफ की रियलिटी पता चलेगी। ये जो लग्जरी और कंफर्ट की लाइफ मैंने तुम्हें दी है ना, इसकी आदत है तुम्हें, इसके बगैर तुम नहीं रह सकती। और वो लूजर आशीष, वो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता और नहीं मेंटेन। वो तुम्हें कभी ये लाइफ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर मेरे जैसी किलर इंस्टिंक्ट है ही नहीं। एक मामूली सा असिस्टेंट था वो मेरा, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने की। अपनी हील्स के नीचे रखती हूँ मैं उसे, और फिर घर पे वो हील्स साफ करानी पड़ती है। औकात नहीं है उसकी नंदनी। औकात तो मॉम आपकी नहीं है प्यार को समझ पाने की। प्यार में सिर्फ जीतना ही नहीं होता है, हारना भी होता है। लेकिन आप क्या समझेंगी, क्योंकि आपके अंदर तो सिर्फ जीतने की जिद है। तो क्या बोला आपने कि आप आशीष को अपनी हील्स के नीचे रखती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपकी बेटी को अपने सर का ताज बना के रखता है, पलकों में बिठा के रखता है उसे। आपको पता है मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आशीष आपकी तरह बेईमान झूठे लोगों से पैसे लेकर उनको बचाता नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है मॉम कि आप आशीष की बॉस होने के बावजूद भी आशीष को अपने तरह करप्ट नहीं बना पाई, और यही बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। शट अप नंदिनी। अब मुझे समझ आया कि पापा आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि आप पापा को अपनी तरह बनाना चाहती थी। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ कि पापा आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि आपके साथ ना कोई नहीं रह सकता। नहीं, एक्चुअली आप किसी के साथ रहने लायक ही नहीं है। शट अप नंदिनी। किसी के साथ रहने का सहारा वो ढूंढते हैं जो खुद कमजोर होते हैं। जंगल का शेर अकेले होता है और अकेले ही रहता है। आई होप कि तुम आशीष के साथ खुश रहो, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारे आने का ऑप्शन बचा नहीं है। अब नंदू, अब बस वसुंधरा आंटी कल अपना गुस्सा भूलकर मेरी शादी में आ जाए, मेरी नंदू भी खुश और मैं भी। नंदिनी, तुमने मेरे और आशीष में से आशीष को चुनकर बहुत बड़ी गलती की। ना मैं तुम्हें माफ करूंगी, ना ही मैत्री को।